ऑफ मोल्स का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। आइए पहले कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n अपॉन Na। यहाँ पर n क्या था हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं भाई साहब, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती। बोलो बात समझ में। जैसे अगर मैं कहता हूँ फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ H प्लस, आयन ऑफ H प्लस। 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24 दिया था ना मैंने, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे n अपॉन Na, और Na की वैल्यू है 24 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए या इसी पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इफ, देखिए पहला में कितना है, n अपॉन Na कितना लिया गया है, 18 इंटू 10 टू द पावर 24 और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको भी 23 कर दिया जाए, है ना, तो ये 180 हो जाएगा, 30 मोल। समझ में आया? ओके। सेकंड है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 22 ऑफ H प्लस आयन। अगेन इसको सबको डिवाइड कर दीजिए किससे, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको भी 23 कर दिया जाए क्या, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना, तो कर दीजिए 23। अगर 23 से कर दिया तो एक शून्य इधर बढ़ा दिया तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 मोल इज द आंसर। क्लियर है? थर्ड, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अगेन 0.36 इंटू 10 टू द पावर 25। अरेंज करके इसे लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से, और ये आंसर आ जाएगा 6 मोल। और चौथा 30 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना आ रहा है? चारों कितना का सही था? नेक्स्ट हेडलाइन दीजिए, ग्राम मोलर मास या मोलर मास, सिंपली लिखिए मोलर मास। देखिए मोलर मास दो तरीके का, सबसे पहले समझ लीजिए मोलर मास। किसका मास? मोलर मास का मतलब क्या होगा, मोलर का मतलब क्या होता है, एक मोल, एक मोल का मास। सो मोलर मास इज द मास ऑफ कितना, 1 मोल एनीथिंग। किसी भी चीज का क्या होगा, एक मोल आपको लेना पड़ेगा। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल एनीथिंग, यानी कि दुनिया का कोई भी चीज कितना ले ले, एक मोल ले ले, उसके मास को क्या कहेंगे हम, मोलर मास। अब भाई साहब हमारे केमिस्ट्री के दुनिया में दो बातें, एक तो एटम होगा और दूसरा क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल। हमारी केमिस्ट्री में दो ही बातें हो सकती है ना, या तो वो एटम होगा और या तो वो मॉलिक्यूल होगा। तो मोलर मास का दो बात, कंपाउंड भी होगा तो मॉलिक्यूल ही होगा ना भाई, दो बात, या तो वो सिंगल एलिमेंट होगा तो उसको एटम में पटक देंगे, एक से ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल में पटक देंगे, बात खत्म। और कहां हो सकता है कुछ, कंपाउंड में एक से ज्यादा होगा ना, मॉलिक्यूल में पटक देंगे। पहला हुआ ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा हुआ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखिएगा किसी भी चीज के आगे अगर पहले ग्राम लग जाए, पहले, बाद में नहीं, बाद में लग गया तब तो वजन दिया हुआ है, पहले लगा होगा ना तो इसका मतलब एक मोल के बारे में कह रहा है। जैसे 1 ग्राम डंकी, इसका मतलब कितना डंकी, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डंकी। 1 ग्राम डंकी का मतलब 1 मोल डंकी। बात समझ में आई? तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब अपन पहले समझते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब ऑब्वियसली ग्राम एटॉमिक मास या मोलर एटॉमिक मास कितने का मास होगा, कितने का होगा, मास ऑफ 1 मोल। किस चीज का, एटम का ना, एटम है ना यहाँ पे, तो मास ऑफ कितना का, 1 मोल का, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। अब जरा बताइए मुझे कि अगर कोई एटम लेता हूं और ऊपर नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर मास नंबर, तो एटॉमिक मास कितना होता है, याद आ रहा है, परसों तरसों ही पढ़े थे, याद आया? अगर हम मास नंबर के आगे AMU लगा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अब और याद आएगा। जैसे अगर मैं ऐसा लिखा हूं तो इसका मतलब एटॉमिक मास कितना होगा इसका। अब बात समझ में आई? ये रहा एग्जांपल। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं कहूं सोडियम 11 और 23, कितना एटॉमिक मास, 23। बहुत अच्छे, अब आगे आ जाओ। अभी अभी आपने कहा कि मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू होगा मास नंबर इंटू AMU। बोलो हाँ या ना, देख लो, है ना। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर इंटू AMU, और एटॉमिक मास का मतलब कितने एटम का मास, एक एटम का मास, है कि नहीं। अब आप देखें कि मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू मास नंबर इंटू AMU, और मास नंबर को हमने क्या लिखा था, कैपिटल A। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया? तो मोलर मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मोलर मास का मतलब यही हुआ ना कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल, 6.023 इंटू 10 टू द पावर, तो यानी कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर एटम्स। क्लियर? इसी को मैं क्या कह सकता हूं, Na एटम, अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं तुम्हें कि एक सेब का वजन है 1 किलो, तो 10 सेब का वजन, तुमने क्या किया, एक सेब के वजन में क्वांटिटी से गुना कर दिया। तुम्हें कितना क्वांटिटी का निकालना है, Na का, तो इसे क्या लिखोगे, मास ऑफ
1 एटम इंटू Na। बोलो हाँ या ना। अगर मैं कहूं कि मास ऑफ 50 एटम बताओ तो कहोगे सर एक एटम का मास बताइए, इंटू 50 कर देंगे। मास ऑफ 100 एटम कितना होगा? 1 एटम इंटू 100। तो मास ऑफ Na एटम कितना होगा? मास ऑफ 1 एटम इंटू Na। बात समझ में आई? एक एटम का मास बताओ A इंटू, अब कॉपी पलटिए और बताइए इसका कितना वैल्यू होता है। AMU को अगर आप Na से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा? याद आया? बताए थे एटॉमिक मास में, है ना। अगर AMU में आप Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा वो ग्राम में। यानी कि अगर मैं किसी भी चीज में एटॉमिक मास यूनिट में Na से गुना कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। तो ये कन्वर्ट हो गया A इंटू ग्राम। यानी कि अब जरा सारांश समझिएगा, यानी कि भाई साहब मोलर मास इज इक्वल टू A ग्राम। A ग्राम क्या है? A क्या है? मास नंबर इंटू, अब समझिएगा, मास नंबर में अगर AMU लगा दूं तो कितने का मास? एक एटम का। और मास नंबर में अगर ग्राम लगा दूं तो कितने का मास? एक मोल का, यानी कि मोलर मास का। क्या ये बात समझ में आई? तो जरा बताइए मुझे, तो जरा बताइए। इधर मैं लिख देता हूं एटॉमिक मास और इस तरफ लिख देता हूं मोलर मास। चलिए इसका एटॉमिक मास बताइए 1 और मोलर मास। बिल्कुल सही बात समझ में आई, है ना। कभी कभी इसी को लिख देते हैं 1 ग्राम पर मोल भी, तो मतलब वही हुआ ना, एक मोल का मास 1 ग्राम, है ना। इसका बताइए, और मोलर मास 16 AMU। ये क्या है? एक एटम का मास है। और ये कितने का है? Na का मास है या मोलर का मास है। क्या ये बात समझ में आई? और ये बात समझ में आई? चलिए नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। टेंशन ना ले, आराम से एकदम कॉपी करें। और अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो बेशक पूछ लीजिए। मैंने पहले भी कहा मोल कंसेप्ट आपका बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर मोल कंसेप्ट नहीं आता है तो फिर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री से आप हाथ धो बैठेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, है ना। जैसे दिमाग में एक प्रॉपर शुगर का लेवल होता है, अगर उस शुगर का लेवल से कम हो गया ना तो दिमाग सिग्नल देना चालू कर देगा, ओ अच्छा अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब खत्म, है ना। तो वैसा ना होने दें, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा ले। आइए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए मैंने आपको कहा कि अगर हम किसी टर्म के आगे ग्राम लगा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोल्स में, है ना। तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूलर मास किसके लिए होगा बाबू? एक मोल के लिए। तो अपन क्या कहेंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल्स मास। या थोड़ा ये लैंग्वेज लटपट लग रहा है तो इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। वो एटम के लिए था और ये किसके लिए है? मॉलिक्यूल्स के लिए। ध्यान रखिएगा, है ना। वो एटम के लिए था और ये है मॉलिक्यूल के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए कह रहा हूं तो यानी कि मैं कह रहा हूं फिर से मास ऑफ Na मॉलिक्यूल। बोलो हाँ या ना। यानी कि मैं कह रहा हूंगा आपसे कि इसको फिर से मैं लिख सकता हूं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू Na। मैंने अभी बताया ना, अगर 10 सेब का मास निकालना है तो एक सेब का मास इंटू 10, यानी कि क्वांटिटी इंटू 1 इंटू क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का जो भी मास आएगा वो किस में आ रहा होगा? अगेन AMU में आ रहा होगा। ए नहीं आएगा, फिर भी मैं ए ही लिख दे रहा हूं, ए नहीं आएगा, है ना। ठीक है, हाँ कोई नंबर आएगा, हाँ लेकिन वो AMU में ही आएगा ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, H2O का मास कितना आ रहा था? 16, और इसका एक कितना आएगा? 18 AMU, है कि नहीं? ठीक। तो AMU आया और इंटू हो गया Na, तो फिर से क्या आ गया? A ग्राम। यानी कि AMU को आप किस में फिर से लिख दे? ग्राम में। मामला खत्म। जैसे अब मैं लिखता हूं मॉलिक्यूलर मास, और इस तरफ लिखता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली ये जो वर्ड ग्राम है ना, ये कुछ सर्टेन बुक्स पहले यूज किया करते थे, है ना। जैसे RCM एक बुक है, रमेश चंद्र मुखर्जी, है ना, IIT JEE के लिए काफी प्रोमिनेंट बुक मानी जाती थी पहले, तो वो ग्राम वर्ड यूज करते थे। बाकी आप सब जगह बुक्स में देखेंगे ना तो मोलर ही लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूल की बात करें H2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2। हाइड्रोजन का मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन का 1 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU, सोडियम 23 AMU, कार्बन 12 AMU, है ना। हाइड्रोजन हो गया। हीलियम का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हीलियम कंपाउंड बनाएगा ही नहीं, मॉलिक्यूल बनाएगा ही नहीं। नाइट्रोजन 14 AMU। अब आप बतावेंगे, जैसे H2 का हो गया तो 2 है ना, तो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास? बात समझ में आई? चलिए बताइए। हाँ, इसका 32 AMU, 32 ग्राम, 48 AMU, 48, और इसका 18 AMU, 18 ग्राम, और इसका 98
AMU H2SO4 का, है ना, आप कैलकुलेट करेंगे तो 98 आएगा, है ना। इसके पहले मैंने आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, चलिए बाकी का कैलकुलेट करके बताइए। 58.5 और ये क्या हो गया AMU, और ये क्या हो जाएगा, और ये चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते। हो गया, चेंज करें, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आज अपन यहीं पे छोड़ते हैं, है ना, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है ना मोल, उसमें मुझे वेट से रिलेट करके बताना है और वो टाइम लगेगा कम से कम 15-20 मिनट, और उसमें बहुत सारे सवाल भी कराने हैं मुझे। देखिए कुछ बातें समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं यहीं से। ये तो आपको पहले से पता था, है ना। जो नए बच्चे हैं एक बार जरा फार्मूला देख लें। n इज इक्वल टू होता है बाबू n अपॉन Na, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, ठीक। और Na का वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और कोई भी अगर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कोई भी चीज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक मोल, ठीक। नेक्स्ट है मोलर मास। मोलर मास का मतलब ही होता है मास कितना, एक मोल का, कितने का, एक मोल का। और एटॉमिक मास के थ्रू हमें मालूम चल गया है मास कितने का, एक एटम का। तो एक एटम के मास में अगर Na से गुना कर देंगे तो क्या इसमें चेंज हो जाएगा, एटॉमिक मास में, है ना। देखिए AMU इंटू Na, और AMU इंटू Na क्या होता है, ग्राम, है ना। इसी का फिर हमने एग्जाम्पल करा, है ना, एटॉमिक मास और ग्राम। और ये कहां से आ रहा है, मास नंबर से। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फर्क है कि नहीं, दिख रहा है, मास नंबर एटॉमिक मास, मास नंबर एटॉमिक मास, ठीक। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी वही बात, है ना। और इस तरीके से हमने यहाँ तक निपटा लिया। बोले क्या यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। इस बात को याद रखिएगा कल तक, है ना, कल तक तो कम से कम याद रखना, है ना। कल इसी चीज़ का उपयोग करके अपन आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए और कोई डाउट तो नहीं, आज अपन यहीं पे समाप्त करते हैं।